धर्म की डीपली जाएंगे तो जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वे तो तीर्थंकर प्रकृति को भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से नाम कर्म है, और कर्म है तो मतलब बंधन का कारण है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे तो क्या चाहते हैं, तो कह रहे हैं उन्हें चाहिए परम सुख, अतीन्द्रिय आनंद वाला सुख चाहिए। तो इस कारण से वे जो है वांछा करके करता है उसको तो मिलता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर कोई ये इच्छा करके 16 कारण भावनाओं के उपवास आदि करे, व्रत करे कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं, तो कभी तीर्थंकर नहीं बन सकता है। ये निर्वांछक जो होते हैं, जिन्हें इच्छा नहीं होती है उन्हें ही होती है। सबसे बड़ी बात, श्रुत केवली और केवली के पाद मूल में सम्यक दृष्टि जीवों को ही होती है, और साथ में उन्हें होती है जो निर्वांछक होते हैं, किसी तरह की वांछा नहीं होती है, उन्हें ही तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बंधती है। पहली अपन ने चर्चा की थी 16 कारण भावनाएं। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की ये 16 कारण भावनाएं हैं। भावना का और भाव का जैन धर्म में बड़ा महत्व है। जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, यहाँ भावों की मुख्यता ज्यादा है, और ज्यादा क्या, भाव से ही सारा काम होता है। सो इस कारण से भाव प्रधान धर्म है। जीव अगर जैसे परिणाम करता है उसके अनुसार ही जो है कर्मों की निर्जरा आश्रव जो है वो उसकी परिपाटी होती है। कर्म जिस तरह के परिणाम करता है, अगर शुभ और अशुभ परिणाम करता है तो कर्म आश्रव करता है, और शुद्ध परिणाम करता है तो निर्जरा करता है। तो ये इस तरह से दो तरह की सिस्टम है। परम सुखी होने के लिए शुद्ध भाव है, और सामान्य संसार में रहने की अपेक्षा, पुण्य को संचय करने की अपेक्षा देखें तो शुभ भाव है, कि शुभ से जो है वो पुण्य का संचय होता है। और तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति, चूंकि 16 कारण भावनाएं हमें अंतर में भानी है, और हम भी इस तरह निर्वांछक होकर के बिना किसी वांछा के जो है वो इन 16 कारण भावनाओं को अपनाएं। आप देखिए एक से एक उत्तरोत्तर जो है इन भावनाओं का वर्णन है। क्रमिक विकास है, 16 भावनाओं का विकास क्रमिक है, एक के बाद दूसरा क्यों रखा गया, उसके पीछे लॉजिक है। सबसे पहले दर्शन विशुद्धि भावना रखी गई, उसका कारण है कि एक तो पहली बात इसकी इलिजिबिलिटी, 16 कारण तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की इलिजिबिलिटी ही ये है कि सम्यक तो होना चाहिए, आपा पर का श्रद्धान होना चाहिए, 7 तत्व जो बताए गए हैं उनका सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र जी का सूत्र है। तो ये चीजें हमारे अंतर में होनी चाहिए, अदरवाइज तो धर्म की शुरुआत ही नहीं होती, जिसे शरीर और आत्मा के प्रति भेद विज्ञान नहीं है। और भेद विज्ञान होने पर, इतना सा सामान्य ज्ञान होने पर जो है जीव ज्ञानी कहलाने लग जाता है। चाहे वो और बाकी ग्रंथों को परिभाषाएं नहीं आती हो, संस्कृत नहीं पढ़ी हो, व्याकरण नहीं पढ़ी हो, चल जाएगा, लेकिन इतना ज्ञान होना जरूरी है कि अजीव का स्वभाव अलग होता है और जीव का स्वभाव अलग होता है। मैं जीवात्मा हूं तो मेरा नेचर डिफरेंट है, और शरीर जीवात्मा नहीं है इसलिए शरीर का नेचर डिफरेंट है। दोनों की प्रकृति भिन्न है, दोनों के गुण भिन्न है, और वे कभी एक में एक नहीं हो सकते। वे एक साथ जरूर रह रहे हैं लेकिन एक मेघ नहीं हो सकते। ऐसी दृढ़ प्रतीति, इसका नाम सम्यक्त्व है, और तब धर्म की शुरुआत होती है। उसके पहले तो धर्म की शुरुआत ही नहीं है, सम्यक्त्व के पहले तो धर्म की शुरुआत ही नहीं है। जितना हम करते हैं वो बाल तप है, बच्चे की भांति, जैसे बच्चे खेल खिलौनों में है ना माता पिता के रोल कर लेते हैं, ऐसे ही हम अनेक जो है रोल करते आ रहे हैं, अनादिकाल से करते आ रहे हैं। कभी पिता बने, कभी पुत्र बने, कभी स्वर्ग गए, कभी नरक गए, कभी तिर्यंच बने, कभी कीड़ा बने, कभी चींटी बने, कभी कुछ बने, हाथी बने। इस तरह के न जाने कितने असंख्यों असंख्यों जो है भाव धारण करके महान भाग्य से जीव को मनुष्य भाव मिलता है। महान और तीव्र उदय से, शांत परिणामों के फल से जो है वो तीव्र उदय से यह मिलता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि ये प्रकृतियां कहाँ रहती हैं, प्रकृतियां रहती कहाँ हैं, तो कह रहे प्रकृतियां होती कहाँ हैं, ये कहाँ होंगी, दर्शन विशुद्धि कहाँ होगी, तो कह रहे ये आत्मा के अंतर में ही प्रकट होती हैं। आत्मा की ही एक विशेषता है ना, जो दबी हुई थी हमारे शुद्ध परिणामों से वह उद्भुत हो गई, खुल गई। इसका नाम ही जो है, क्योंकि हर जीव में जैन धर्म के अपेक्षा से
जो है हर जीव में तीर्थंकर बनने, अरहंत बनने की लायकात है। हर जीव पुरुषार्थ करे तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंद कर सकता है, लेकिन पुरुषार्थ ही नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उतनी मेहनत, उतनी पुरुषार्थ होती ही नहीं है, क्योंकि विषय कषायों में जो है वो इतनी मस्तता है अनादिकाल से, उसमें अनुभव, एक्सपीरियंस ज्यादा है। किसमें? कि राग और द्वेष रूप परिणामों में एक्सपीरियंस बहुत घनेरा है ना। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिवंत होते हैं, तिन्हें निरवेरे, और वे बुद्धिमान लोग इन राग द्वेष रूप परिणामों को छोड़ देते हैं और इनका निर्धारण कर देते हैं, निवारण कर देते हैं, जिसके कारण ही वे जो है इन प्रकृतियों का बंद कर पाते हैं। और आगे जाके तीर्थंकर, क्योंकि सभी तीर्थंकर नियम से मोक्ष जाते हैं, तद्भवगामी होते हैं, चरम शरीरी होते हैं, तो नियम से जो तीर्थंकर बनता है वह उसी भव से मोक्ष को प्राप्त करता है। इस कारण से भी हमें जो है तीर्थंकर प्रकृति ज्यादा लालायित, हमें प्रभावित करती है कि कम से कम ऐसा भव तो मिले कि जिस भव से मोक्ष जाने की गारंटी तो हो। अभी तो जो है कोई गारंटी नहीं मोक्ष कब जाएंगे और नहीं जाएंगे, लेकिन इन भावनाओं को भाने से और अंतर में आत्मा की उस विशुद्धि को बढ़ाने से, इसीलिए सबसे पहली विशुद्धि जो है, अब देखिए दर्शन विशुद्धि भावना कही गई है। कल भी मैंने बताया था कि दर्शन विशुद्धि एक साइड और बाकी की 15 भावना एक साइड, तो भी दर्शन विशुद्धि जो है वो भारी पड़ेगी सब पे। इतना उत्कृष्ट जो है वर्णन दर्शन विशुद्धि का रहता है। देखिए कहते किसे हैं, हम इनका आज चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे कि तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण पूर्वक सम्यक दर्शन में परिणामों की विशुद्धि से निरतिचार पना होना, कोई भी अतिचार नहीं लगना। सम्यक तो होने के बाद आपापर के श्रद्धान में कोई दोष नहीं लगना, शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान में किसी तरह की शंका कांक्षा, है ना, ये नहीं होना। इसीलिए अरहंत भगवान द्वारा उद्देशित निर्ग्रंथ लक्षण मोक्ष मार्ग में प्रतीति सहित रुचि भाव रूप सम्यक दर्शन की विशुद्धि, निर्मलता, वही दर्शन विशुद्धि है। क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ही तीर्थंकरों की वाणी में भी श्रद्धा होना, ये भी सम्यक दर्शन विशुद्धि का ही कारण है, और इसके कारण ही भावों में निर्मलता ज्यादा बढ़ती है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कह लीजिए, आपापर का श्रद्धान कह लीजिए, या तत्वार्थ श्रद्धान कह लीजिए, बात एक ही है। 3 अलग अलग एंगल से बात कही गई है, लेकिन तीनों का तात्पर्य, मतार्थ, आगमार्थ सब कुछ एक है। उद्देश्य तीर्थंकरों के स्तवन से, तीर्थंकरों की श्रद्धा से भी सम्यक तो होता है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकरों के द्रव्य गुण पर्याय को जानने से जो है मैं उनके जैसा ही हूं, मेरी द्रव्य गुण पर्याय भी उसी समान है, इस तरह की प्रतीति होते ही सम्यक तो होता है। आपापर का श्रद्धान मतलब मैं हूं और मुझसे छोड़कर के बाह्य जितने पदार्थ हैं वे मुझसे पृथक हैं, ऐसी प्रतीति तो भी सम्यक दर्शन होता है। और 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनका सही स्वरूप जानना और जान करके दृढ़ श्रद्धा करना, वो भी सम्यक दर्शन ही कहलाता है। और इस सम्यक दर्शन में विशुद्धि होना और विशेषता आना, ये दर्शन विशुद्धि भावना कहलाती है, जिसमें सम्यक दर्शन के 25 दोष जो हैं वो नहीं रहते हैं। जो अतिचार लगते हैं वे अतिचार सम्यक के दर्श विशुद्धि में नहीं होते हैं। ऐसी विशुद्धि इस सम्यक दर्शन विशुद्धि भावना के तहत होती है, और तब जाकर के जो है जीव आगे नियम से जिसके दर्शन विशुद्धि हो गई है वह आगे तीर्थंकर बनता ही बनता है। बाकी की जो भावनाएं हैं वो तो सहज, और जिसकी दर्शन विशुद्धि हो गई है तो बाकी के काम तो उसके होते ही होते हैं। जिसने IAS का एग्जाम, फाइनल एग्जाम पास कर लिया है, इंटरव्यू कर लिया है, तो नियम से अब ट्रेनिंग बची है और जो भी एक्सपीरियंस बचा है वो तो होगा, है ना। सिर्फ जरूरत कहाँ थी कि एंट्रेंस एग्जाम पास करने की। एंट्रेंस पास किया, इंटरव्यू पास किया, उसके बाद अब चाहे साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए ट्रेनिंग में और अपॉइंटमेंट लगने में, जहां भी डेपुटी क्या कहते हैं पोजीशन मिलने में, लेकिन जिस दिन उसने
मेन एग्जाम पास किया, इंटरव्यू पास किया, उसी दिन से जो है वो आईएएस या कोई बड़ा ऑफिसर कहलाने लग जाता है और वो खुद प्रतीति करने लग जाता है कि अब मैं जो है वो बन गया। अभी तो बचा है ना, अभी और बाकी अभ्यास बचे हैं, एक्सपीरियंस नहीं लिया है, लेकिन कह रहे वो सब साथ में फिर हो जाएगा। ऐसे ही दर्श विशुद्धि भावना हो गई तो बाकी की भावनाएं तो सहजता से हो जाती हैं, फिर दिक्कत नहीं आती है। लेकिन सबसे पहली दर्श विशुद्धि भावना जो है वो ही जो है कठिन भावना है, उसे पुरुषार्थ के माध्यम से जो है अंतर में लाने से ही तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है। सो आप सोचिए, धर्म सिर्फ दिखावे का नहीं है, धर्म जो है वो अंतर का मामला है, आत्मा के ज्ञान का मामला है, उसका नाम धर्म है। सो इस तरह से अगर हम इसको समझेंगे तो और ज्यादा हमें आनंद भी आएगा और इसमें और खुलासा भी अपन इस तरह से करेंगे। अभी देखिए दूसरी भावना की कल हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी, विनय भावना। विनय किसे कहें, किसकी विनय करें? तो कल हमने चर्चा की थी कि लौकिक में तो हमारे गुरुजन, माता पिता और जो भी हमसे उम्र में बड़े हैं, ऑल दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, सो दैट वी शुड रेस्पेक्ट देम, उनकी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये लौकिक भी है और धर्म भी कहता है कि उनकी विनय हमारे अंतर में होनी चाहिए। व्यवहार विनय तो है ही, साथ में जो है और विनय किसकी करें? तो कह रहे हैं हमारे निर्ग्रंथ मुनिराजों की विनय, निर्ग्रंथ जो है जिनवाणी की विनय, कि देव शास्त्र और गुरु की विनय, ये भी विनय जो है वो इसके अंतर्गत आती है, व्यवहार विनय के अंतर्गत ही। और निश्चय विनय कौन सी है? तो कह रहे निश्चय विनय जो है वो अपने स्वरूप की विनय करना, अपने स्वरूप को जानना, ये सबसे बड़ी विनय है। रिस्पेक्ट कौन सी है? सेल्फ रिस्पेक्ट किसे कहें? तो कह रहे हैं कि अपने आत्म स्वरूप को जानना। आपा नहीं जाना तो कैसा ज्ञान धारी रे, भजनों में आता है कि जिसने, पुराना भजन है कि आपा नहीं जाना तो कैसा ज्ञान धारी रे, कह रहे कि जिसने अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना और जगत में चाहे वो कितने ग्रंथ पढ़ ले, दुनिया भर की जानकारी रखे, तो वह ज्ञानधारी नहीं कहलाता है। सबसे पहला काम जो है स्वयं को जानो, और फिर जो है स्वयं को जानने में इतनी ताकत है कि सारा लोकालोक जानने में आ जाता है, जब स्वयं को व्यक्ति जो है श्रद्धा पूर्वक पूरी तरह से ताकत से जान लेता है। तो अब देखिए, ज्ञान जब उत्कृष्टता में आता है तो केवल ज्ञान हो जाता है। मुनिराज भी आत्मा को जानते हैं, आत्मा में लीन होते हैं और ज्ञान की उत्कृष्टता को बढ़ाते हैं, कर्मों की निर्जरा करते हैं, तो तीन लोक के जो है नाथ बन जाते हैं और तीनों लोकालोक जो है उनके ज्ञान में झलकने लगता है। सो ऐसा है, ये उत्कृष्ट धर्म है जिसमें नर से नारायण बनने की पूरी विधि जो है बहुत, कहने को बहुत आसान भी है, करने को भी बहुत आसान है। करना है तो 48 मिनट में भी किया जा सकता है और नहीं करे तो बहुत सालों और कितने अनादिकाल से जो है अभी तक नहीं हो पाया है। भरत चक्रवर्ती ऐसे हुए कि 48 अंतर मुहूर्त में ही सारा काम हो गया, वैराग्य हो गया, जिन दीक्षा धारण कर ली और केवल ज्ञान प्रकट करके और सिद्धालय में विराजमान हो गए। और उनके भाई को ही, बाहुबली को जो है साल लग गया एक मेहनत करने में। तो अब सोचिए, ऐसे हमें अनादिकाल लग गए हैं, लेकिन अब आगे और समय नहीं लगे, इसके लिए जो है रोकथाम करना बहुत जरूरी है कि ये जितना भटका सो भटका, अब जो है मैं आगे मुझे भटकन नहीं हो और वो रुलना नहीं पड़े, भव समुद्र में और गोते नहीं खाने पड़े। तो इसके लिए जो है ये उसकी, उस जीव के लिए जिसकी श्रद्धा जो है वो निर्मल हो चुकी है, विशुद्ध हो चुकी है, उसके लिए ही 16 कारण भावनाएं कार्यकारी हैं। इसीलिए देखिए, विशुद्धता होने पर ही ये जो है 16 भावनाएं कार्यकारी होती हैं। जब विशुद्धता ही नहीं है तो कैसा धर्म? तो इसलिए मन में विशुद्धता लाना बहुत जरूरी है। 10 लक्षण पूजन में भी विनय की जब चर्चा चलती है तो मान, क्योंकि मान एक कषाय है ना, कषाय रूप परिणामों से शुद्धता कभी नहीं आ सकती। आत्मा में जब तक कषाय रूप परिणाम रहते हैं, संयोग संबंध रहती हैं, तब तक जो है आत्मा निर्मल नहीं हो पाती है। और निर्मल कब होती है? तो कह रहे हैं कि जब कषाय से रहित अवस्था हो जाती है। बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा 10 लक्षण की पूजन में आती है। मान महाविष रूप करही नीच गति जगत में, और कोमल सुधा अनूप और सुख पावे प्राणी सदा।
कह रहे कि जो मानी व्यक्ति होता है वो महाविष रूप का है, जहर की तरह है अहंकार तो। और अहंकार कैसे, पहले ही बताया कि सम्यक्त्व में बाधक है। जो अहंकार करता है, मैं करता है और मेरा करता है, मेरी भावना रखता है, वो नियम से या तो तिर्यंच बनेगा, माया तेर्यग्युण्य से कहा ना। इसी तरह से मान करने वाला भी जो है वो उसमें कहीं ना कहीं मायाचारी भी रहती है, और मानी व्यक्ति नीच गति में ही जाता है। महाविष रूप कर ही नीच गति जगत में, करेगी इस जगत में नीच गति में जाने पड़ता है, नरक में जाएगा, तिर्यंच में भी जाएगा और निगोदादिक में जाएगा जो मानी होगा, है ना। 8 तरह के जो मद बताए हैं, ज्ञान मद, रूप मद, धन मद, ये सारे, तो उसमें ये अहंकार मतलब वही मानी व्यक्ति। तो मानी व्यक्ति जो है वो कभी भी विशुद्ध नहीं हो सकता, सरल नहीं हो सकता। तो इस कारण से, और कोमल सुधा अनु सुख पावे प्राणी सदा, और जिसके अंतर में कोमलता होती है, मृदुता होती है, वही जो है सुख प्राप्त करता है ना। मृदु भाव, मृदोर भाव मार्दवम कहते हैं ना, तो मृदुता की भावना ही जो है सुख का कारण है। पूजन की पंक्तियों में आके लिखा, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना, बस्यो निगोद माहिते आया, दमड़ी रूकन भाग बिकाया। कहां से आया, तो कह रहे बस्यो निगोद माहिते आया, अनादिकाल से तो निगोद में पड़ा था, एक इंद्रिय में, एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर रहा था, और वहां से भड़भुजे की चने की बाती निकल करके और हमारा जन्म त्रस पर्याय में, स्थावर पर्याय में पहले हुआ, फिर त्रस में हुआ, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय से बन के 5 इंद्रिय और आज संगी पंचेंद्रिय जीव बना। उसमें भी बताया दमड़ी रूकन भाग बिकाया। जैसे हम सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं और कह देते हैं भाई धनिया तो ऐसे ही दे दे, है ना, 2-4 हरी मिर्च तो ऐसे ही डाल दे, हमने इतनी सब्जी ली है, तो ऐसे ही जो है वो बिना मोल के इधर उधर भटकता रहा, आता रहा। फिर देखे, रूकन बिकाया भागवशते, देव एक इंद्रिय भया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, जीतव्य यौवन धन गुमान, कहाँ करे जल बुद बुदा, करि विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। करि विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। जो विनय धारण करता है और वो विनयवान व्यक्ति ही, लौकिक में भी विनयवान व्यक्ति ही जो है ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर अध्यापक गुरु के सामने भी अकड़ के खड़ा रहेगा तो कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु के सामने भी कुतर्क करता रहेगा तो कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो झुकना बहुत जरूरी है। झुकने की प्रवृत्ति सिखा रही है हमारी माँ जिनवाणी कि हम जो है अहंकार नहीं करें और नम्रता रखें, अंतर में कोमलता रखें, आत्मा में पवित्रता लाएं। आत्मा तो सदाकाल पवित्र है लेकिन इन कषाय रूप परिणामों से दबी है, तो उन कषाय रूप परिणामों को नहीं करें तो आत्मा को अपने स्वरूप दिखाने में, अपनी ब्यूटी दिखाने का अवसर मिले। लेकिन हम उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देते आत्मा को कि वे अपनी सुंदरता को दिखाए। हम क्या करते रहते हैं, राग द्वेष रूप जो है वो परिणाम करते रहते हैं, जिससे जो है वो दबी पड़ी है। करी विनय बहुगुण, बहुत गुण जिसमें है उनकी विनय करना, और बड़े जन की, और जो हमसे उम्र में भी बड़े हैं उनकी भी हमें जो है वो विनय करना चाहिए। माता पिता से लेके सभी जितने हमसे उम्र में बड़े हैं उनके प्रति हमारे अंतर में श्रद्धा अंतर में होनी चाहिए। और आप देखिए श्रद्धा ही नहीं होगी तो विनय कहाँ से आएगा। इसीलिए दूसरी भावना विनय रखी। पहली श्रद्धा की विषय है, दर्शन विशुद्धि श्रद्धा का विषय है, और विनय जो है वो विनय तभी होगी जब श्रद्धा होगी। अगर श्रद्धा ही नहीं है देव शास्त्र गुरु में तो कौन विनय करने जाएगा, कौन पूछता है। सुबह उठ करके बिना गुरु ये समझ लीजिए देव शास्त्र गुरु का नाम लिए और भोजन की थाली पे बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं है कि अरहंत और ये देव शास्त्र गुरु मुझे कुछ मेरा कल्याण कर सकते हैं, मैं मेरा भव का डूबी हुई नैया को पार उतार सकते हैं। ऐसी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है तो विनय नहीं है, और जहां श्रद्धा होगी वहां विनय करने की जरूरत नहीं है, स्वयं में विनय आती है।
अगर मंदिर में रखी प्रतिमा भगवान जैसी लगती है, जिन प्रतिमा जिन सा रखी, बोलते हैं ना जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जिनेंद्र जैसी ही है, ऐसी प्रतीति होती है, तो आपको भगवान ही दिखाई देंगे, पाषाण नहीं दिखेगा। और जिसे पाषाण ही दिखता है तो उसे तो भगवान दूर है, अभी दिल्ली उसके लिए बहुत दूर है। तो इसलिए सबसे पहले श्रद्धा हो, उसके बाद ही जो है विनय आती है। सो करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदार। और ज्ञान तभी मिलता है जब विनय करते हैं, विनय की भावना होती है। देखिए विनय संपन्नता में लिखा, मोक्ष के साधनभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में उनके धारक गुरु शास्त्र आदि में उनके योग्य आदर करना, सत्कार भक्ति करना, देव गुरु धर्म की प्रत्यक्ष या परोक्ष विनय करना, कषाय की मंदता होने से मार्दव रूप भाव होना विनय संपन्नता भावना है। सो आप अगर 10 धर्म भी देखिए, आप ये भावना तो पुण्य की सृजन करता है, लेकिन जो मार्दव धर्म है वो तो धर्म है। तो आप देखिए दोनों में फर्क भी है, लेकिन ये जो है वो उसकी तलहटी में ही जीवित रहती है। मान या मार्दव धर्म जो है उसकी तलहटी में ही विनय संपन्नता होती है ना, विनय संपन्न होता है व्यक्ति। कब? जब मान नहीं करता है। मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में, करेगी जगत में नीच गति करने वाला कारण अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मान है। कबीरदास जी ने एक दोहा इस पे लिखा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। करेगी जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, करेगी जब मैं करता था, और जो मैं करता है आपको पता ही है कि मैं कौन करता है, तो कह रहे बकरी करती है, तो मैं करने वाला नियम से तिर्यंच गति में जाएगा। तो जब मैं था तब हरि नहीं, कह रहे कि जब मैं था अहंकार था तब ईश्वर मुझसे दूर था, और अब हरि है मैं नाही, अब ईश्वर मेरे पास में है तो मैं चला गया, मैं नाही मतलब अहंकार नहीं रहा। तो ऐसे ही हम कहें कि जब अंतरात्मा में है ना आत्मा का ज्ञान हुआ, जब मैं था तो आत्मज्ञान नहीं, और अब आत्मज्ञान है सो मैं नाही, अहंकार नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कह रहे कि सारा अंधकार, कबीर भी ये लिख के गए आज से 300-400 साल पहले कि सारा अंधकार, मेरा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया जब मैंने अपने अंतर में उस दीपक को देखा। दीपक यहाँ प्रतीक स्वरूप यूज किया है उन्होंने कि दीपक मतलब ईश्वर। वो कह रहे कि मैंने जब ईश्वर को अपने अंतर में अंतरात्मा में देखा, ईश्वर का स्वरूप मैंने अपनी आत्मा में झांक के देखा, तो मेरा सारा अहंकार दूर चला गया। ये तो लौकिक में कबीर भी बोल के गए। हमारी माँ जिनवाणी तो कहती है कि जब हम अंतर स्वरूप को देखते हैं, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करते हैं, तो मान क्या कोई भी कषाय नहीं रहती है, 2500 कषाय का अभाव हो जाता है। सो आप देखिए इस तरह से अंतर में पवित्रता लाने का, जब तक पवित्रता नहीं आए तब तक जो है इन 16 कारण भावनाओं के कितने भी व्रतादि कर लें, लेकिन कोई भी उसका प्रयोजन सिद्ध होना नहीं है। कोल्हू की बैल की तरह ही जो है वो घानी में पिसता रहता है, चलता रहता है, घूमता रहता है। ऐसे ही हम जो है वो व्रतादिक कर लेते हैं, लेकिन सही प्रयोजन नहीं जानते हैं, तो उन व्रतादिक का भी प्रयोजन या उसका फायदा, उसका बेनिफिट हमें नहीं होता है। अंतर में सबसे पहले विशुद्धता आनी चाहिए, सम्यक्त्व के साथ शरीर और आत्मा के प्रति भेद विज्ञान, आपा पर का श्रद्धान, ये चीजें मेन है, बजाय कि खाली खाना छोड़ देना या और पानी छोड़ देना। ये करके जो है फिर भी कषाय रूप परिणाम करे, तो हम स्वयं जो है अपने दिल पे हाथ रख के सोच लें कि कोई उपवास करे और क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम करे, तो कौन श्रेष्ठ है? क्या उसका यह कार्य करना श्रेष्ठ है? नहीं। तो इसलिए सबसे पहले जैन धर्म के अनुसार जिस विधि को बताया है, हमें वैसी विधि को करना चाहिए। पहले कषायों का दमन करें, दमन होने के बाद जो भी क्रियाएं होंगी, नियम से वो क्रियाएं फलीभूत होंगी। और आप देखिए कि ज्ञान होने के बाद स्वयं ही विनय आता है, और ज्ञान नहीं है तो विनय भी नहीं आएगा। तो इसीलिए ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, सम्यक ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, तभी जो है विनय आती है। तो इस तरह की विनय संपन्नता भावना की चर्चा अपन ने की। तीसरी है,
देखिए, शील व्रतों में अनतिचार, विनय की और बात करें तो हमारे यहाँ 9 देवता कहे गए हैं, है ना। 5 तो परमेष्टि, फिर कौन है, जिनवाणी, जिन मंदिर, जिन चैत्य और जिन धर्म, ऐसे ये 4 और, जिनवाणी, जिन धर्म और जिनालय और जिन चैत्य। तो मंदिर भी हमारे यहाँ एक तरह से देवता है, प्रतिमा भी देवता है, जिनवाणी भी देवता है और जैन धर्म भी देवता कहा गया है। ऐसे 9 देवताओं की चर्चा की जाती है और इन 9 देवताओं की विनय ही सच्ची विनय। एक दूसरी, अपने स्वरूप को जानना, ये और सबसे बढ़िया विनय। सबसे बढ़िया विनय कौन सी है, तो कह रहे हैं स्वरूप को जानना। इसीलिए वो पूजन की पंक्तियों में या स्तुति की पंक्तियों में आता है, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में सरनो दोय, मोह उदय जी के व्रथा आन कल्पना होय। कह रहे कि शुद्धात्म अरु पंच गुरु, शुद्धात्मा मतलब अपनी आत्मा, उसका ज्ञान, ये सबसे पहली विनय। अरु पंच गुरु, अगर अपनी आत्मा का विनय नहीं कर सकते हो, नहीं आता है आत्मा को जानना, तो ठीक है छोड़ दो, लेकिन किसकी विनय करो, तो कह रहे हैं पंच गुरु। जगत में अगर कोई है, अगर आत्मभान नहीं हो सकता है तो जगत में पंच गुरु जो है उन्हीं की श्रद्धा में रहना, उन्हीं की शरण में रहना, वे ही मंगल स्वरूप हैं, वे ही उत्तम है, ऐसी दृढ़ प्रतीति करना, तो नियम से आगे जाकर के भावनाएं भा पाओगे। तो शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणो दोय, कह जगत में ये 2 ही शरणभूत हैं, या तो आत्मा की शरण में चले जाओ, आत्मा की शरण में नहीं जा सकते साहब, वहां तो अंधेरा दिखता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, जब आंखें बंद करते हैं तो कह रहे फिर तुम्हें अभी आत्मा देखने में, क्योंकि आत्मा तो उसका तो कोई रंग रूप ही नहीं है, तो वो तो किसी तरह का नहीं दिखाई देगा, उसका तो कोई आकार प्रकार नहीं है, तो वो तो किसी तरह से आकार प्रकार में भी नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब है अभी दिल्ली दूर है, तो अभी क्या करो फिर कि लौकिक में कहीं और नहीं भटक जाओ। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पंच प्रभु के सानिध्य में रहो। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्टि ही हैं जो शरणभूत हैं। जग में शरणो दोय, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होय। कह रहे कि मोह के उदय के कारण ही ये जीव न तो अपनी विनय कर पाता है और न ही बाह्य में पंच प्रभु की विनय कर पाता है। तो मोहनीय कर्म की तीव्रता के कारण, दर्शन मोहनीय की तीव्रता के कारण जो है दरस विशुद्धि नहीं होती है और इस कारण से विनय भी नहीं होती है, तो दूसरी भावना भी जो है नहीं होती। अब हम सोच लें कि अगर हमें 16 भावनाओं का चिंतन करना है, 16 भावनाओं के व्रत पालन करना है, तो पहले अंतर में विनय तो लाओ, अपने गुरुओं के प्रति विनय, अपने से श्रेष्ठियों के प्रति विनय, अपने से उम्र में बड़े वालों के प्रति विनय, ये सारे विनय के तरीके हैं, ये विनय अंतर में आनी चाहिए। फिर है शील व्रतों में अनतिचार। अब आप देखिए, सबसे पहला हो गया दर्शन विशुद्धि, दूसरी विनय संपन्नता, और दर्शन विशुद्धि और विनय संपन्नता के बाद ये 2 जिनमें होती हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि जो जिन चारित्रधारियों ने जो चारित्र धारण किया है, शील व्रतों में अनतिचार, किसी तरह अतिचार नहीं लगाना। अगर हम नियम ले लें और फिर उसमें भी अतिचार लगाएं, दोष लगाएं, तो फिर कभी भी 16 भावनाएं नहीं होनी है। उपवास आदि का नियम, कोई भी नियम लें, इसीलिए मैंने पहले भी चर्चा की थी कि पहले संकल्प लें फिर नियम लें, और अगर नियम ले रखा है तो उस नियम को कैसे न कैसे करके पूरी तरह से पालन करना चाहिए, और वो पालन नहीं होता है तो अतिचार है ना, तो वहां पर दोष लगता है। तो अनतिचार कब रहे कि निर्दोष पालन करना, जो नियम लिया है उस नियम को पूरी तरह से बखूबी 100% पालन करना, इसका नाम है अनतिचार। तो शील व्रतों में अनतिचार, ये तीसरी भावना है। अहिंसादि व्रतों का पालन करने के लिए क्रोधादि कषायों के अभाव रूप आत्मा का स्वभाव होना शील है। देखिए, क्रोध आदि कषाय नहीं हो उसका नाम शील है। खाई बाह्य में दिखावे से नहीं काम चलेगा। आदि व्रतों का पालन करने के लिए 5 पापों से विरक्ति, इसका नाम शील है ना। तो 5 हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप विद्यमान हैं, और बाह्य में चाहे कितने 16 कारण के व्रत कर लो तो कोई फायदा नहीं है, जीरो बैलेंस।
और अगर कह रहे 5 पापों का अभाव करके फिर अगर आप पुरुषार्थ करोगे तो नियम से जो है तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी। आगे जैसे भी है श्रुत केवली और केवली के पाद मूल से ही ये चतुर्थ गुणस्थान से लेके 8वें गुणस्थान के पहले समय तक जैसा कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन आता है, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है। अहिंसादि व्रतों का पालन करने के लिए क्रोधादि कषायों के अभाव रूप आत्मा का स्वभाव होना, इसका नाम शील है। शील किसे कहें तो कह रहे कि एक भी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि परिणाम नहीं होना, इसका नाम शील है। बाह्य में खाली स्त्री त्याग कर देने का नाम शील नहीं है, या स्त्री पुरुष का त्याग कर दे इसका नाम शील नहीं है। कह रहे कि वैसे तो बाह्य में त्याग कर दिया लेकिन अंतर में वासना पड़ी हुई है तो वो शील नहीं है। अंतर में क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणाम है तो वह शील वृत्ति नहीं कहला सकता। और 5 पापों से निवृत्ति रूप अहिंसादि व्रत हैं। और ये हमने देखा गृहस्थ है तो गृहस्थ के अनुकूल भी देखिए, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति गृहस्थ से लेकर मुनिराज दोनों भूमिकाओं में बंध सकती है, शुरुआत हो सकती है। जैसे चतुर्थ गुणस्थान कहा तो ये गृहस्थों का गुणस्थान है, मुनियों का भी हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अव्रत गुणस्थान है वो, वहां पर व्रत नहीं होते हैं। चौथे गुणस्थान में सिर्फ दृढ़ श्रद्धा होती है आत्मा और शरीर के प्रति भेद विज्ञान की। आपा पर का श्रद्धान होते ही ये अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान होता है, और वहां पर दर्शन की विशुद्धि बढ़ने से तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की शुरुआत हो सकती है। इन शील व्रतों में अपनी पदवी के योग्य मन, वचन, काय पूर्वक दोष नहीं लगाना, इसका नाम है शील व्रत में अनतिचार। कह रहे कि पदवी लिखा है यहाँ पर, पदवी मतलब अगर हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ हैं तो अणुव्रत पालन करेंगे, तो अणुव्रतों में भी निरतिचारपना होना, कोई दोष नहीं लगने देना, तब जाकर के जो है। और सम्यक तो है, क्योंकि देखिए देशव्रती है मतलब सम्यक तो लेके आया है। आत्मभान तो है, जिसे पंचम गुणस्थान है उसे आत्मभान तो है, आत्मा का ज्ञान तो हो गया है, लेकिन अब जो है वो प्रयास कर रहा है व्रताधिक धारण करके और शरीर के तपा करके, है ना, सोना तपने के बाद ही अपनी स्वर्णता को, अपनी ब्यूटी को निखारता है। ऐसे ही जान तो लिया कि आत्मा शुद्ध है, लेकिन जब वो तपेगा नहीं तब तक कैसे खड़ा होगा, क्योंकि अभी शरीर के साथ संयोग बना हुआ है। और जब तपस्या के माध्यम से वो शरीर का संयोग भी तोड़ा जाता है, भेदा जाता है, तब जाकर के जो है आत्मा अपनी पूर्ण शुद्धता में आ जाती है। जो व्यक्ति सोने की खदान में जाते हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर्टिकुलर पूरे डगले को तोड़ करके ले आते हैं और ला करके फिर क्या करते हैं, सोना है ये तो ज्ञान हो गया, अब उसको तपाते हैं, आग में ऐसा तपाते हैं कि जिससे बाकी सारा कचरा अलग हो जाता है और जो गोल्ड है वो पूरा लिक्विड बन करके और अलग निकल आता है। उसको छान करके और फिर प्योर गोल्ड जो होता है वो निकाल लेते हैं। ऐसी ही सिस्टम जो है हमारी आत्मा के साथ भी है कि आत्मा को जानने के बाद व्रतों की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आत्मा की पूर्णता के लिए, पवित्रता को बढ़ाने के लिए और शरीर के प्रति जो है संबंध है उसको भी तोड़ने के लिए, है ना, सारे कर्मों का क्षय करने के लिए जो है वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज कर्म का क्षय नहीं होगा तो जीव जो है ऊर्ध्वगमनत्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक भी कर्म बचेगा तो ऊर्ध्वगमनत्व नहीं होगा, ऊर्ध्वगमनत्व नहीं होगा तो सिद्धालय में जाके कैसे बैठेगा, और सुख तो सिद्धालय में ही है ना। तो इस कारण से जो है ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई नियम लें, व्रताधिक धारण करें, तो नियम से उसको निरतिचार पालन करने की पूरी श्रद्धा रखें अंतर में। अदरवाइज हिम्मत नहीं है तो संकल्प लेकर के पहले काम करें कि एक बार मैं देखता हूं जी करके। हम जाते हैं मार्केट में भी जाते हैं तो कितनी हम जो है चतुराई से बात करते हैं। एक महिलाएं या जो भी एक सूट खरीद के भी लाती है या चादर भी खरीद के लाती हैं तो 10 बार पूछती हैं उससे कि भाई इसमें कलर तो नहीं निकलेगा, फेड तो नहीं पड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, न जाने कितने क्वेश्चन करती है। होगा तो वापस तो ले लोगे ना, बदल तो दोगे ना, इसको कितनी गारंटी है, क्या है, दुनिया भर की चीजें हम सब पूछते हैं। लेकिन कोई भी धर्म के मामले में कोई क्वेश्चन नहीं करता है, ठीक है जी जैसा है चलने दो, है ना। तो वो विनय मिथ्यात्व वाला सिस्टम है हमारा कि वो विनय में एक विनय मिथ्यात्व भी है, वो भी धर्म अच्छा है, ये भी धर्म अच्छा है, दुनिया के सारे धर्म अच्छे, निर्णय किसी का नहीं।
और सबको जो है तू आया राम गया राम वाली बात, तो कह रहे हैं ऐसे तो फिर काम नहीं चलने वाला। वो बिना पेंदे का लोटा है, अध जल गगरी छलकत जाए। एक लोकोक्ति आती है कि आधा ज्ञान होता है वो डोलता रहता है, वो किसी काम का नहीं होता है, लेकिन पूर्ण ज्ञान जो होता है वो ही पूर्ण सुख को प्राप्त करता है। तो इस कारण से पूर्ण ज्ञान हमें अंतर में होना चाहिए, और ये हमें माँ जिनवाणी सिखा रही है, तो फिर हमें क्यों इससे हम वंचित रहें। सो अब देखिए, बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा है इन 16 कारण भावनाओं के कारण। मेरा पहले लेने का विचार नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि इन 16 कारण भावनाओं की चर्चा हमारे अंतर में आनी चाहिए। ये हमारे आत्मा की शुद्धि के एक एक स्टेप है, एक एक समझ लीजिए जीना है कि हम कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और अपनी आत्मा की शुद्धता को बढ़ाएं। ये आत्मा की शुद्धिकरण के कारण है। 16 कारण भाय तीर्थंकर जय भय, 16 कारण की पूजा में पढ़ते हैं कि 16 कारण भाय तीर्थंकर जय भय। 16 कारण की पूजा में भी तीर्थंकरों की पूजा है। वो किसकी पूजा है? तो कह रहे कि भाई उन तीर्थंकरों की जिन्होंने भी 16 कारण भावनाएं भाई और तीर्थंकर बने, उन तीर्थंकरों को वहां पर नमस्कार किया गया है। और इसलिए ये कहा गया कि उन्होंने इस तरह से भावनाएं भाई और जो है वो तीर्थंकर बन गए। तो इस उद्देश्य से हम भी क्या है, भगवान जैसे बनना चाहते हैं। पूजा का उद्देश्य एकमात्र और एकमात्र भगवान जैसा बनना है, और कोई लौकिक वांछा नहीं है। लौकिक वांछा वाले को कभी भी बोला ना, वांछक जो है वो तो दास है, वो तो भिखारी कहलाता है जो मांगता है, और जो नहीं मांगता है वो निर्वांछक होता है, निर्ग्रंथ कहलाता है, और वो होता है संत, और इसीलिए उसका नाम संत है। तो अब सोचिए, भिखारी और संत में कितना डिफरेंस है। अगर हम भगवान के सामने भी जाकर के भोगों की डिमांड करें, लंबी चौड़ी लिस्ट लेके जाएं, तो हम संत हैं या भिखारी हैं, ये हम स्वयं डिसाइड करें। निर्वांछक शब्द आया है कि निर्वांछा, कोई वांछा नहीं। तीर्थंकर प्रभु के दर्शन दरबार में गए तो काय की वांछा, कह रहे कि उनके स्वरूप को निहार करके आनंद आता है। उन्होंने कैसे जो है 16 कारण भावनाएं भाई होंगी, कैसे तीर्थंकर पदवी प्राप्त की है, ऐसे स्वरूप का चिंतन करना तो दर्शन विशुद्धि बढ़ती है। तो यही चीजें हमें सीखना है, और इसके माध्यम से हमारे जो है विशुद्धता बढ़े। इन 16 कारण भावनाओं के चिंतन के माध्यम से हमारे आत्म स्वरूप की विशुद्धता बढ़े, तो इनका पढ़ना सुनना सुनाना सार्थक है। नहीं तो फिर इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इन 16 कारण भावनाओं के बाद नियम लें, यानी पहले संकल्प लें कि भाई हम डेली, अभी इतना टाइम है, लॉकडाउन का पीरियड है, तो कोई न कोई प्रतिदिन एक संकल्प खुद लें, और डेली जो है ऐसा कुछ करवाएं अपने बच्चों को भी, परिवार में सब लोगों को मिल करके कि आज रात को जिनवाणी स्तुति के बाद मैं आज ये संकल्प लेता हूँ कि ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। जो भी आप संकल्प लेते हैं उस संकल्प को दूसरे दिन तक आप फुलफिल करिए बिना किसी अतिचार के। होता है तो फिर अगले दिन नियम लीजिए कि हाँ भाई, आज मैंने ये जो संकल्प लिया था बहुत अच्छे से निरतिचार मेरे तो पल गया, तो मैं जो है अब इसका संकल्प नियम लेता हूँ। संकल्प मेरा सक्सेसफुल रहा तो देन आई विल, है ना, गो अहेड फॉर द नियम। सो नियम लेना चाहिए। तो इस तरह से करेंगे तो नियम से पापों से निवृत्ति होगी, और उन विषय आरंभ और 5 इंद्रियों के प्रति जो राग है वो राग टूटेगा, और वो राग टूटना ही जो है दर्शन विशुद्धि का आगे की एक स्टेप है कि जब राग और द्वेष रहेंगे नहीं तो सम्यक तो आएगा, और सम्यक तो गुण जगजायमान होगा तो दर्शन विशुद्धि प्रकट होगी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी सम्यक तो दर्शनधारियों के 16 कारण भावनाएं होती ही होती हैं। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हर मुनिराज के 16 कारण भावनाएं होती ही होती हैं। इसलिए 16 कारण भावनाओं को भाना बड़ा ही कठिन काम है, और महाभाग्य से जो है ये पुण्य बनता है। पुण्य का सिरमौर पुण्य ये जो है तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति है। सौभाग्य में अगर सबसे बड़ा सौभाग्य है तो वो है सौधर्म इंद्र और सची इंद्राणी का। अगर वर्ण में कोई सौभाग्यवती और सौभाग्यशाली कोई है तो सौधर्म इंद्र और सची इंद्राणी, और सबसे ज्यादा अगर कोई पुण्यशाली है तो वो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बांधने वाला जीव, वो सबसे ज्यादा लकी पर्सन है। तो इस तरह की भावना अंतर में रखें।
अहिंसा, अभी पढ़ते हैं कि अहिंसा व्रतों का पालन करने के लिए क्रोधादि कषाय के अभाव रूप आत्मा का स्वभाव होना शील है, और 5 पापों से निवृत्ति रूप अहिंसादि जो है वे व्रत कहलाते हैं। उन्हें हम अणुव्रत बोलें या महाव्रत बोलें। श्रावकों के हैं तो अणुव्रत, मुनिराजों के हैं तो महाव्रत। एक देश त्याग है तो अणुव्रत, सर्वदेश त्याग है तो महाव्रत। ये सिंपल सा डिफरेंस है अणुव्रत और महाव्रत में, कि हम जो है गृहस्थ हैं पूरी तरह से किसी चीज का त्याग नहीं कर पाते, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह का, तो हम अणुव्रत धारण करते हैं। मुनिराजों के ये सब सर्वदेश त्याग होता है, जैसा छड़ाला जी में अपन ने पढ़ा था, तो वहां पर उनके महाव्रत होते हैं। इन शील व्रतों में अपनी पदवी के योग्य मन, वचन, काय पूर्वक दोष नहीं लगाना। 3 तरह की विकृतियां हैं, मनोविकृति, वचन विकृति और काय विकृति। इन 3 विकृतियों से ही जीव जो है वो दुखी होता है, लौकिक में भी और पारलौकिक में भी। यानी धर्म भी उसके इसीलिए नहीं होता है क्योंकि मन, वचन, काय की विकृतियां हैं। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। ये सिस्टम जिस दिन हमारे स्वरूप में आ जाए तो लौकिक में भी जीव सुखी रहता है और धर्म भी करता जाता है ना। सहज ही धर्म पल जाता है। जिसके मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। ये कौन कर सकता है? जिसके मन में है वही बात बोले और वही बात वो करे। ऐसा काम कहाँ होता है? तो कह रहे ओनली और ओनली निर्ग्रंथ मुनिराजों के, बाकी और कोई इसका एलिजिबल नहीं है। हमारे सबके मन इतने अपवित्र हैं कि मन में कुछ और भाव है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और ही हैं। तो तीनों कार्य, मन, वचन और काय, ये तीनों ही क्रिया हमारी डिफरेंस है। इन तीनों में डिफरेंस है और जिनके ये तीनों में एकता होती है वे ही संत कहलाते हैं, वे उनके ही धर्म होता है, वे ही मोक्ष मार्ग के अधिकारी हैं। इसीलिए मुनिराजों को भी जब पड़गाते हैं तो मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति का संकल्प लेते हैं कि साहब मेरा मन भी सही है, आपको ही मेरे भोजन खिलाना चाहता हूँ, आपका ही आहार कराना चाहता हूँ और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, है ना, इसकी नियम लेते हैं। और आप देखिए इस तरह के संकल्प लेकर के और मुनिराजों को पड़गाने की विधि होती है। सो इस तरह के दोष नहीं लगे, मन, वचन, काय की एकता को बनाए रखें और जो मन में है वही वचन में हो और वही जो वचनों में बोला गया है उसी को किया जाए। नहीं तो आज तो हमने कुछ और बोला और फिर बदल गए, प्रॉमिस किया था लेकिन वो प्रॉमिस छूट गया, नहीं साहब मैंने तो ऐसा कहा था। लोग बहुत करते हैं, जब बोलियां वगैरह लगती हैं तो बोली तो ले लेते हैं, फिर बाद में जब पैसा देने की बात आती है तब जो है वो दाम छूटता नहीं है, पैसा निकलता नहीं है। अरे मैंने तो ऐसा कहा था, मेरा तो ऐसा था और वैसा था, और दुनिया भर की चीजें निकाल के वो धर्म के क्षेत्र में भी पाप कमा लेते हैं। या तो फिर बोली लेनी ही नहीं थी, जब बोली ले ली तो अब या तो फिर उसका पूरा ही जो जितनी बोली ली है, बोली लेके भी लोग सालों पैसे नहीं देते हैं। आप देखिए इस तरह का भी होता है कि जब भी कुछ ऐसी नियम या देते हैं तो साल 2-2 साल तक जो है वो बोलियों के पैसे नहीं आते, पंच कल्याणकों में, विधानों के और उनके, और वो अपने पास आठी में दावे रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जिस दिन हमने बोली ली है, या तो बोली लो नहीं, और ली है तो उसी समय एट ए टाइम जो पैसा या जो संकल्प लिया है, जो प्रतिज्ञा ली है, उसको पूरा करके दे देना चाहिए। तो नियम तो बोली लो, नहीं तो आपको भले ने किसने कहा है कि भाई आप बोली लो। इसका मतलब ये अंतर में कि दिखावा करना है, अहंकार करना है, दिखाना है कि भाई हम भी हैं, कुछ समाज में हमारी भी हैसियत है। तो है, अगर हैसियत ही दिखाना है तो एट ए टाइम जिस समय बोली ली, भाई ये लो, है ना, बोली हुई, जुलूस हुआ, ये काम हुआ और ये आप मंदिर जी के नाम, ये आपकी राशि देने में जरा भी कतराता है, मतलब आप समझ लीजिए कितना पाप कमाता है। अब देखिए अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनिश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कह रहे कि अन्य क्षेत्र में किया गया पाप, धर्म में आओगे तो धार्मिक काम करोगे, शुभ परिणाम करोगे, मंद भाव रखोगे, कषाय नहीं करोगे तो कदाचित वो जो है आपके पाप कर्म संक्रमित होकर के पुण्य में खचित हो सकते हैं। लेकिन धर्म क्षेत्र में आके पाप करोगे तो कहां जाओगे? कि धर्म के नाम पर पाप करोगे, धर्म को बिजनेस बनाओगे तो कहां जाओगे? ये हम सभी को सोचना चाहिए। वज्रलेपो भविष्यति कहा उसको,
कि वज्र की तरह वो टूट ही नहीं सकता। फिर वो जो पाप है उनको आप किसी पुण्य के माध्यम से कैसे भी जो है वो तोड़ नहीं सकते हो, जो काम हम धर्म के क्षेत्र में आकर के करते हैं। तो इस तरह से मन की पवित्रता, बहुत उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए देखिए 3 बहुत बड़े हथियार हमें दिए हैं। मन, वचन, काय की एकता, एक जैसा होना चाहिए। जैसे साधुओं का स्वरूप है, जैसे अरहंतों का स्वरूप है, वैसा मेरी आत्मा का स्वरूप है, लेकिन मन, वचन, काय की एकता नहीं होने के कारण वो जगत में प्रकट नहीं है। और वो प्रकट हो जाए, है ना, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, और करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी। कितनी उत्कृष्ट बातें जो है ध्यानत राय जी ने उन 10 लक्षण की पूजन, 16 कारण पूजन, पंचमेरु की पूजनों में लिखे हैं। ये भाव जो है उन भावों को समझेंगे तो नियम से जो है हम सच्चा धर्म समझ पाएंगे और दर्श विशुद्धि जो है वो बढ़ेगी। और जिस दिन दर्श विशुद्धि बढ़ेगी अपने आप विनय भावना आएगी, और विनय होने के बाद फिर व्रतों में निरतिचारपना संभव है। पहले दर्शन विशुद्धि नहीं है और पहले व्रत कर लेगा तो वो फिर किसी काम का नहीं है। इसीलिए व्रत वाला जो है वो तीसरे स्टेज पे रखा। तीसरी भावना जो है वो शील व्रतेश्वनतिचार भावना रखी है। इस तरह की चर्चा आज अपन ने बहुत ही सुंदर चर्चा इन 3 भावनाओं के माध्यम से की। अभी आगे और अपन इन भावनाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को विशुद्ध करें और 16 कारण भावनाओं के माध्यम से सभी हम सब तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध कर और सिद्धालय में विराजमान हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र।